नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मृतक विपिन मीणा को न्याय दिलाने के लिए सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। फील्ड क्लब के बाहर विपिन मीणा की हुई थी मौत। परिजनों का आरोप, पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को लेकर हुई बैठक। जिला परिषद सीईओ ने प्रस्तावों की धीमी गति पर जताई नाराजगी। नियमानुसार कार्यवाही करने की कही बात। और उदयपुर में सोमवार को बादलों की छांव से गर्मी में लोगों को मिली बड़ी राहत। करीब 2 डिग्री तापमान गिरकर पहुंचा 39 डिग्री पर। 15 मई के बाद चल सकती है तेज हवाएं। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र के फील्ड क्लब के बाहर कार चालक की लापरवाही से हुई छात्र की मौत के बाद मामले में कार चालक पर सख्त कार्यवाही करने और मृतक विपिन मीणा को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों सहित विपिन के परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपा। विपिन मीणा के परिजनों ने बताया कि विपिन अपने घर से जिम जा रहा था। इसी दौरान फील्ड क्लब के रसूखदार संजय खमेसरा की कार की टक्कर से विपिन मीणा की मौत हो गई। लेकिन पुलिस कुछ और ही कहानियां बयां कर रही है। पुलिस का कहना है कि कार चालक संजय खमेसरा के अचानक कार को मोड़ने की वजह से विपिन मीणा खंबे से जा टकराया और सर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। साथ ही फील्ड क्लब द्वारा उन्हें हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस घटना में फील्ड क्लब के अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। छात्रों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान छात्र नेता अंशुमन सिंह, चिराग चौधरी, अविनाश कुमावत, उपनिषद प्रजापत सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थी। विपिन रोज की तरह जिम जाने के लिए निकला था। शैली मार्ग के फील्ड क्लब के बाहर जब गया तो एक कार वाले ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि गाड़ी उछलकर रैंप पे गई। बच्चा दूसरी तरफ गिरा और कार वाला उसको बचाने के बजाय कार अंदर लेके चला गया और इतना बेरहम है कि बच्चा बाहर तड़प रहा है और वो अंदर खेलने लग गया। इस बेरहमी के बाद भी पुलिस उसको बचाने में लगी हुई है। फील्ड क्लब का जो प्रशासन है वो बचाने में लगा हुआ है। उसका सचिव तो कहता है, कभी तो कहता है कि वो पोल से टकराया, जबकि पोल और जो बच्चा गिरा हुआ है उसमें 20 फीट की दूरी है कम से कम। तो अगर इतना पास और इतना होता तो पोल से टकराता तो पोल के पास होना चाहिए था, जहाँ आज भी ब्लड के निशान है। पुलिस ने आज तक न तो मौका पर्चा बनाया है, न अपराधी को पकड़ा है और रोज़ स्टेटमेंट बदल रही है। कभी तो कोई कहता है कि स्कोडा गाड़ी थी, कभी कहता है हिंडा सिटी गाड़ी थी, कभी कहता है स्कॉर्पियो गाड़ी थी। और पूरा पुलिस के साथ मिलकर के, क्योंकि ये पैसे वाले हैं और किसी भी गरीब के साथ कुछ भी मार कर भग जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी हालत हो गई है। कार वाला कुछ भी कर सकता है, बड़ी कार वाला किसी को भी मार सकता है। आज ये कहने के लिए आए हैं कि गरीब भी है इस दुनिया में, खाली कार वाला ही नहीं है दुनिया में। उनकी हक की सुरक्षा की जाए। और जो जिस बच्चे को बिना कारण से मार दिया गया, 18 साल का बच्चा जो हमारा बच्चा है, कल आपका बच्चा हो सकता है, किसी परिवार का दूसरा बच्चा हो सकता है। और कार वाले अगर इस तरह से टक्कर मार के गए और पुलिस बचाती रही तो हमारा और आपका सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर सारे उसके दोस्त आए हैं, उसके बच्चे, कॉलेज के बच्चे आए हैं और हम सब ये कहने आए हैं कि विपिन को न्याय मिले और न्याय मिले। साथ ही जो नया कानून है, न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन में 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। उसके अलावा जो कानून है, जो उस कानून के हिसाब से हिट एंड रन का मामला बने। पुलिस चाहती है कि हिट एंड रन का मामला नहीं बने। पुलिस ये भी कह रही है कि टक्कर गाड़ी से नहीं हुई है, वो गिर गया और लग गई, जबकि उसको टक्कर नहीं लगती तो 20 फीट दूर गाड़ी रगड़ा के नहीं जाती और रैंप के ऊपर चढ़ करके और नहीं रुकती। पीछे से सीसीटीवी कैमरे के बारे में जब फील्ड क्लब के लोगों से पूछा गया कि
आपके जो यहाँ पर जो CCTV के फुटेज दो, तो वो ये कह रहे हैं कि रात को हमारी लाइट नहीं थी इसलिए कैमरे रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए हम इसमें, तो ये जो बात है ये उसको बचाने के लिए की जा रही है। CCTV को फील्ड क्लब जो है एक उदयपुर का सबसे रईस लोगों का क्लब है, यहाँ ना तो कभी लाइट की कमी रहती है न ही किसी और चीज़ की कमी रहती है। वहाँ जनरेटर है, वहाँ पर डीजी लगे हुए हैं और रईस लोगों को अपन जानते हैं, थोड़ी देर अगर गर्मी लग गई तो कितना तड़फड़ाते हैं, उनकी ऐसी नहीं है कितने तड़फड़ाते हैं। तो बिना, हमारी मुख्य मांग ये है कि विपिन को न्याय मिले, हिट एंड रन का मामला बने, अपराधी रियल अपराधी को पकड़ा जाए, जो कि नाम बताया गया है और जो पुलिस ने जो नंबर बताए उस पर पुलिस ही कह रही है कि ये गाड़ी नहीं थी, तो उसका जो रियल अपराधी है उसको पकड़ा जाए और जो न्याय संहिता 2023 के हिसाब से हिट एंड रन के हिसाब से 10 साल की उसको सजा मिले, मुआवजा मिले। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत कार्यों के प्रस्ताव भिजवाने में देरी होने पर जिला परिषद CEO कीर्ति राठौड़ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देश पर इस कार्य में कोताही बरतने वालों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सोमवार को जिला परिषद सभागार में उदयपुर व सलूंबर जिले की पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों, अभियंताओं एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक में जिला परिषद CEO ने योजना की प्रगति की समीक्षा की। आवंटित 2248 कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध बहुत ही कम कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त होने को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शेष प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए। सिर्फ जयसमंद, झाड़ोल, झल्लारा, लसाड़िया व सायरा पंचायत समितियों की प्रगति संतोषप्रद रही। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित योजना है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जलग्रहण, वन विभाग आदि के कार्यों की वर्गीकृत सूची तैयार करने को कहा और प्रस्तावित कार्यों की लोकेशन संबंधित किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए विभागीय समन्वय पर जोर दिया। राठौड़ ने कहा कि स्टेट फंड से जुड़े कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए कार्यादेश शीघ्र जारी किए जाएं, ताकि कार्य प्रारंभ हो सके। जिला परिषद अतिरिक्त CEO अंजुम ताहिर सम्मा, पंचायत समितियों के विकास अधिकारी, जलग्रहण विभाग के अभियंता, शिक्षा विभाग, ICDS आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। लेक सिटी में सोमवार को दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए। बादलों की छांव से आमजन को गर्मी से बड़ी राहत मिली। वहीं दोपहर बाद आसमान में घने बादल छाने के बाद मौसम में ठंडक आ गई। आसमान में बादल छाने से सोमवार को तापमान में भी करीब 2 डिग्री तापमान की गिरावट दर्ज की गई। तापमान 39 डिग्री पर पहुंच गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहले तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया था। इससे पहले रविवार को रात में मौसम के परिवर्तन होने के साथ ही कुछ जगहों पर बारिश भी हुई। बारिश होने के बाद मौसम में परिवर्तन आया, इससे लोगों को राहत मिली। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के बीच साहित्य, इतिहास, पुस्तकालय, विज्ञान, पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 वर्ष के लिए MOU हुआ। विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत, कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर, रजिस्ट्रार डॉक्टर तरुण श्रीमाली, डॉक्टर चंद्रेश छतलानी व हिंदी प्रचार समिति की ओर से अध्यक्ष श्याम महर्षि, सचिव रवि पुरोहित ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि किशन दादीच, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पारस जैन, पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमशंकर दादीच, भगवती लाल सोनी, जय किशन चौबे, निजी सचिव के कुमावत, डॉक्टर ललित सालवी, डॉक्टर यज्ञ आमेटा, विकास डांगी सहित अकादमिक सदस्य उपस्थित थे। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस के अनुसार इंद्रलाल मीणा, जो अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर रविवार को उदयपुर से अपने गांव की ओर जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में हाईवे पर पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को एमबी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान इंद्रलाल की मौत हो गई और साथी गंभीर रूप से घायल अवस्था में भर्ती है। परिजनों के आने पर हेड कांस्टेबल नारायण सिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। मृतक विपिन मीणा को न्याय दिलाने के लिए सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। फील्ड क्लब के बाहर विपिन मीणा की हुई थी मौत। परिजनों का आरोप, पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को लेकर हुई बैठक। जिला परिषद सीईओ ने प्रस्तावों की धीमी गति पर जताई नाराजगी। नियमानुसार कार्यवाही करने की कही बात। और उदयपुर में सोमवार को बादलों की छांव से गर्मी में लोगों को मिली बड़ी राहत। करीब 2 डिग्री तापमान गिरकर पहुंचा 39 डिग्री पर। 15 मई के बाद चल सकती है तेज हवाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।